गुड्स क्या होती है। नेक्स्ट डिफरेंस बच्चे बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस, नेक्स्ट है बच्चे कंजम्पशन गुड्स, और नेक्स्ट है बच्चे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स। अब सबसे पहले तो बच्चे पहला बेसिस क्या है बच्चे, मीनिंग। पहला बेसिस क्या है बच्चे, मीनिंग। अब कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में बच्चे क्या डिफरेंस होता है, क्या होती है बच्चे कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स बच्चे वो होती है जो एक कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के लिए बच्चे क्या करता है, कंज्यूम करता है। एक कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे जो गुड्स क्या करता है वो कंज्यूम करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंजम्पशन गुड्स। फिर से बच्चे कंजम्पशन गुड्स क्या होती है, कोई भी कंज्यूमर अगर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई भी गुड्स क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंजम्पशन गुड्स। और बच्चे कैपिटल गुड्स क्या होती है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती है बच्चे जो फर्दर गुड्स को बच्चे प्रोड्यूस करने के क्या आती है, काम आती है। ठीक है बच्चे, कैपिटल गुड्स क्या होती है, ऐसी गुड्स जो फर्दर बच्चे दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में क्या आती है, यूज़ आती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कंजम्पशन गुड्स की और कैपिटल गुड्स की। कंजम्पशन गुड्स की बच्चे डेफिनेशन, goods which are consumed by ultimate consumer for satisfaction of his wants, कोई भी गुड्स बच्चे अगर वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंजम्पशन गुड्स। दूसरी तरफ बच्चे कैपिटल गुड्स क्या होती है, गुड्स which are produced only for producing other goods and can be repeatedly used in process of production। तो कोई भी ऐसी गुड्स बच्चे जो प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में बच्चे क्या हो रही है, हेल्प कर रही है। एंड कैन बी रिपीटेडली यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और बेटा कंटिन्यूसली वो क्या हो रही है बच्चे, यूज़ हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मशीनरी, एक मशीनरी बच्चे
काफ़ी गुड्स क्या करता है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। एक मशीनरी काफ़ी गुड्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, तो वो रिपीटेडली बच्चे क्या होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती रहती है, ठीक है ना। तो मशीनरी जो है बच्चे इसका बेस्ट एग्जांपल है किसका, कैपिटल गुड्स का, ठीक है बच्चे। तो कैपिटल गुड्स क्या होती है, जो दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने में क्या करती है बच्चे, हेल्प करती है, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। और कंजम्पशन गुड्स क्या होती है, वो गुड्स जो एक कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करने में क्या करती है बच्चे, हेल्प करती है, तो उसको बोलते हैं बच्चे हम क्या, कंजम्पशन गुड्स। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेसिस है बच्चे ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट बेसिस क्या है बच्चे, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जो गुड्स है बच्चे वो कितनी अवधि तक के लिए बच्चे क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं बच्चे, तो कंजम्पशन गुड्स, बेटा कंजम्पशन गुड्स जो है वो ड्यूरेबल भी हो सकती है और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकती है। ड्यूरेबल भी हो सकती है और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकती है। ड्यूरेबल मतलब बच्चे जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या हो रही है बच्चे, वो यूज़ हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे एसी, टीवी, फ्रिज, ये सारी बच्चे गुड्स जो हैं वो क्या है, कंजम्पशन गुड्स हैं, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या होती है बच्चे, यूज़ होती है, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है बच्चे, वो गुड्स जो जल्दी बच्चे क्या होती है, ख़राब हो जाती है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ठीक है बच्चे। ये किसके एग्जांपल हैं, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स के, ठीक है बच्चे। तो ड्यूरेबिलिटी कंजम्पशन गुड्स के अंदर बेटा दोनों पॉसिबल है, ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। तो इट कैन बी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। तो बच्चे ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। ड्यूरेबल के एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ बच्चे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ड्यूरेबल में एसी, एसी, टीवी एटसेट्रा। और नॉन ड्यूरेबल में बच्चे, नॉन ड्यूरेबल में लिख लो आप बच्चे मिल्क, फ्रूट्स, ठीक है। आई होप बच्चा क्लियर हो गया होगा। तो ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी, ड्यूरेबल भी पॉसिबल है और नॉन ड्यूरेबल भी पॉसिबल है। आपको बच्चे नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको सिर्फ यही स्टडी करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रॉपर नोट्स बच्चे आपको बनवाऊँगा, इंडियन इकनॉमी के भी और मैक्रो इकनॉमिक्स के भी, ठीक है बच्चे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स पढ़ने हैं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। सेकंड साइड बच्चे कैपिटल गुड्स। अब बच्चे कैपिटल गुड्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेबल होती है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है बच्चे, ड्यूरेबल होती है, क्योंकि मशीनरी जो होगी बच्चे वो लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या करेगी बच्चे, यूज़ होगी। तो दीज कैन ओनली बी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है बच्चे। दीज कैन ओनली बी ड्यूरेबल गुड्स। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बच्चे थर्ड फेज की, थर्ड बेसिस की, सॉरी किसकी बात करेंगे हम, थर्ड बेसिस की। और थर्ड बेस बच्चे हमारा क्या है, एग्जाम्पल। तो अगर मैं बात करूं बच्चे एग्जाम्पल्स की, तो कंजम्पशन गुड्स के जो बच्चे एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आपके
यहाँ पे ले सकते हो बच्चे आप कार परचेज्ड बाय मोहन, कार परचेज्ड बाय मोहन। और बच्चे एक और एग्जांपल लिख लो, फ्रूट्स परचेज्ड बाय सोहन एटसेट्रा। दोनों ले लिए बच्चे मैंने, ड्यूरेबल भी ले लिया और नॉन ड्यूरेबल भी ले लिया। और सेकंड साइड बच्चे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे बच्चे मशीन, और लिख सकते हो बच्चे आप इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर, परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर। ठीक है बच्चे, तो ये थे आपके बच्चे कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल। तो आई होप बच्चे कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा। कंजम्पशन गुड्स क्या होती है? वो गुड्स जो कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। और कैपिटल गुड्स क्या होती है? वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए बच्चे क्या होती है? यूज़ होती है। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा बच्चे गुड्स के ऊपर कॉन्सेप्ट। दोनों डिफरेंस बच्चे क्लियर हो गया होगा, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में, और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में। ठीक है बच्चे, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा बच्चे, आपके लिए वो होमवर्क है, आपको उसके अंदर खुद होमवर्क करके बताना है मुझे कि वो गुड्स कौन सी है, इंटरमीडिएट गुड्स है या फिर फाइनल गुड्स है। और इंटरमीडिएट गुड्स में भी बच्चे वो कौन सी है? रॉ मटेरियल है या रीसेल गुड्स हैं। और फाइनल गुड्स में बच्चे वो कौन सी गुड्स हैं? कंजम्पशन गुड्स है या कैपिटल गुड्स है। ठीक है बच्चे, तो वो आपके लिए होमवर्क होगा। मैं अभी आपको एग्जांपल्स बच्चे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, वो आप खुद सॉल्व करोगे।